नमस्कार। आज सुबह मॉर्निंग में हम सारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सारणिक क्या है, सारणिक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। आज से पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था आव्यूह। आव्यूह के बारे में हमने आपको गहनता से आव्यूह का ए इनवर्स निकालना वगैरह सब चीज़ बता दी थी। आव्यूह का ही एक रूप सारणिक है, इस बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सारणिक एक आव्यूह हो सकता है, परंतु आव्यूह एक सारणिक नहीं हो सकता, यह बात स्पष्ट है। आप कैसे बात है उस बात पे चर्चा कर चलेगी। पहली बात तो ये, सारणिक आया कहाँ से। प्राचीन समय में रैखिक समीकरणें होती थी। उन रैखिक समीकरणों में कुछ चर होते थे ए बी सी डी, उन चरों को विलुप्त किया जाता था और उन्हें विलुप्त करने के लिए बरज गुणन विधि का प्रयोग किया जाता था। उस बरज गुणन विधि को सारणिक का नाम दिया गया। अब कैसे नाम दिया गया, अब गहनता से बात करेंगे इस विषय में। देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहली बात, सारणिक। चैप्टर का नाम सारणिक है। इसमें मानने की बात, हमें दो इक्वेशन दी, a1 x + b1 y = c1। एक इक्वेशन दी हमें यहाँ पे a2 x + b2 y = c2। अब इसका जो एक रूप है, हम इसे एक रूप में ऐसे लिख सकें, a1 a2 b1 b2 x y c1 c2 इस रूप में व्यक्त किया जाएगा। जब इसका अद्वितीय हल बरज गुणन विधि द्वारा निकाल लेंगे, तो बरज गुणन विधि द्वारा जब इसका हल निकाला जाएगा तो इसका हल होगा a1 b2 - a2 b1, अर्थात a बराबर एक आव्यूह की संरचना v, क्या a1 b1 a2 b2, जिसका रूप हुआ 2 × 2 का, जिसे हमने कहा एक आव्यूह। आव्यूह और सारणिक में अंतर होगा, आव्यूह का चिन्ह ऐसे होगा और सारणिक का चिन्ह ऐसे होगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल है 2 4 -1 और 2। इस सारणिक का हमें मान निकालना है। ऐसे लिख लेंगे 2 4 -1 2। जब इसका मान निकाला जाएगा तो हम एक काम करेंगे, इसकी गुना इधर करेंगे तो यह 4। ऐसे कर लो आप, 2 × 2 माइनस 4 × -1, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 4 इक्वल आ गया 8। तो ऐसे हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं, जो 2 × 2 का होगा। एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि सारणिक जो होगा एक वर्ग के रूप में होगा, आयत के रूप में नहीं होगा। जैसे दूसरा एक उदाहरण ले लें, कब ये दिया x - 1 और लिखा हुआ है आपका x, इसका मान निकालना, तो इसका मान हो जाएगा x⁻2 माइनस आपका x - 1⁻2। अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बना a⁻2 + b⁻2 - 2ab। अब इसे सोल्व आउट किया आपने, -1 + 2। अब x से x कैंसिल हो गया, ये आया आपका 2x - 1, ये आंसर आ जाएगा। अब सारणिक के कुछ गुण हैं, उनके बारे में हम ध्यान से अध्ययन करेंगे। क्या गुण है, प्रथम चरण का सारणिक कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उन गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ से एक बात समझने की है कि यदि कोई सारणिक 3 श्रेणी का आ जाता है, उसका मान याद करना है, वो बहुत कठिन काम हो जाता है आपके लिए। जैसे मानने की बात, ये एक सारणिक है, ये ले लीजिए आप, ये दिया
1 माइनस 1 4, एक सारणिक दे दिया 2 3 1, एक सारणिक दिया 4 0 0। इस सारणिक का मान निकालना। इसने कहा का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको एक काम करना भाई, छोटा सा। आप ये तो कहने की बात ये क्या है इसके, ये आपके रो हैं R1 R2 R3 और ये हैं कॉलम C1 C2 C3। बात समझ में आ गई। और इस बात को समझने के बाद आपको एक प्रयास करना है, क्या कि एक पहले लिखेंगे और एक लिखने के बाद इसे और इस वाले को छोड़ देंगे। आपका आ गया 3 0 1 0 और बीच में आएगा माइनस। आप उठा लेंगे आप 2 उठाने के बाद बीच वाला लाइन छोड़ देंगे और जो बचे हुए हैं वे उठाएंगे। क्या है -1 0 4 0। फिर आप 4 उठाएंगे, प्लस का 4 आया और अब उठाएंगे आप -1 3 4 1। कहने की बात यह है, आप 2 पेन ले लीजिए, पहले वाली पेन के ऊपर पेन रख लीजिए ऐसे पहली लाइन के ऊपर और पहले वाले के नीचे पेन। क्या है आपका 3 0 1 0, फिर -1 0 4 0, फिर आपका आया 4 आपका आया -3, आपका आ गया -1 3 4 1। तो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे 1 गुना इसकी गुना इधर हुई तो ये आया 0 -2 गुना 0 -0 प्लस 4 की गुना इधर -1 -12। तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया भाई, -0 हो गया। या +4 गुना आपका आ गया -13 की 4 में गुना करी 13 चौका 52 माइनस के 52 आ गए। तो इस तरह हम 3 सारणिक वाले का जो 3 श्रेणी वाला है उसे सोल्व आउट करेंगे। आप बड़े ध्यान से इस पर फोकस लाएं कि बच्चे इसे आसानी से समझ लें। और प्रश्नावली में अब ऐसे ही आपके सवाल हैं। पहली प्रश्नावली में सारणिक के मान निकालने के। अब सारणिक के क्या गुण हैं, अब इनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। यहाँ है सारणिक के गुण। क्या गुण होंगे सारणिक के। अब पहली बात ध्यान दें, सबसे पहली बात, किसी भी सारणिक का सबसे पहला गुण ये है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। चिन्ह गलत लगा देता हूँ, मैंने अवयव का चिन्ह लगा देता यहाँ पे। यहाँ सबसे पहली बात ध्यान देंगे, ये आपके क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, ये कॉलम C1 C2 C3। अब आप एक बात ध्यान देंगे कि यदि इसके आप रो के अकॉर्डिंग इसका विस्तार कर रहे और कॉलम के अकॉर्डिंग, तो दोनों के अकॉर्डिंग इसका विस्तार बराबर होगा। आप चाहे इसे ऐसे सोल्व आउट कर लें, चाहे आप इसे ऐसे सोल्व आउट कर लें, दोनों इक्वेशन में आपको बता रहा कैसे लिखी जाएगी। A1 आपका आ जाएगा B2 C2 B3 C3 माइनस A2 A1 B3 C3 C1 होगा, ये C1 C3, फिर होगा प्लस A3। क्या हुआ आपका A1 B2 C1 C2। और यहाँ से ये तो आया आपका किसके अकॉर्डिंग आया, ये रो के अकॉर्डिंग आया, विस्तार रो के अकॉर्डिंग किया आपने। अब जब आप कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो A1 आ जाएगा यहाँ और यहाँ होगा आपका P2 B3 C2 C3 माइनस
ये है आपका B1, यहाँ होगा B1, यहाँ आ जाएगा आपका A2 A3 C2 C3, यहाँ आ जाएगा C1, यहाँ आ जाएगा A2 A3 B2 B3। कहने की बात यह है, आप किसी या तो ऐसे इसका विस्तार कर ले या ऐसे विस्तार कर ले, दोनों के विस्तार हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसका पहला गुण है। अब दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे हम। इसके दूसरा गुण क्या होगा? दूसरा गुण ये होगा कोई आव्यूह है, कोई सारणिक है, ये सारणिक है आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, यदि हम इस सारणिक के पंक्ति और स्तंभों में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसकी संरचना में माइनस चिन्ह आ जाएगा। कहने की बात यह है, यदि हमने कहा चेंज कर दो, क्या R2 चेंज है R1 से, जैसे ही हम R2 को R1 से चेंज करेंगे तो यहाँ एक विकट समस्या पैदा होगी। उस विकट समस्या को क्या कहेंगे हम? ये हो जाएगा B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। परंतु जब इसका मान निकाल लेंगे तो इसका मान इसके मान के माइनस के बराबर होगा। इसे हमने 1 नाम दे दिया। ये इसका दूसरा गुण है। अर्थात यदि इनके पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज किया जाएगा तो यह सारणी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब तीसरे गुण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम इसके तीसरे गुण के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। तीसरा गुण क्या कहता है? तीसरा गुण कहता है, यदि किसी सारणिक में, यदि देखिए तीसरा गुण सारणिक का क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां आपस में बराबर हैं। जैसे मानने की बात ये है, आगे बात A2 देखिए यहाँ ये वाली पंक्ति आपकी, ये वाली पंक्ति इस पंक्ति के बराबर है, तो इस सारणी का मान हमेशा 0 होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें, किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ आपस में, दो पंक्ति या आपस में बराबर होंगी या स्तंभ बराबर होंगे, तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होगा भाई? 0 होगा और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब अगला नियम क्या कह रहा? चौथा नियम कहता है, किसी भी सारणिक में, यो सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस सारणिक में समान संख्या से यदि गुणा करी जा, जैसे हमने K से गुणा करी, तो K से गुणा करने के बाद या तो हम करेंगे इसके पंक्तियों में गुणा या करेंगे इसके कॉलम में गुणा। एक जगह गुणा करेंगे हम, ऐसा नहीं आव्यूह की तरह हम पूरे उसमें गुणा कर दें। ये कर दिया हमने, अर्थात K की गुणा ऊपरली लाइन में हुई, बस एक लाइन में, इस वाली में, या फिर इस लाइन में कर दें आप, वो आपकी इच्छा है, आप कहाँ गुणा करना चाह रहे हैं। ये इसका चौथा नियम है। अब पांचवें नियम पर बात आई। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम जो कह रहा, पांचवा नियम कह रहा, यदि किसी सारणिक में आपका कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है
1। बस आप अभी इन्हीं का अध्ययन करें, क्योंकि बस इन्हीं का अध्ययन करें। अब इसके बाद आप प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। कल हम प्रश्नावली पर बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार।